नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा पहले पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने विषय लिया हुआ है, बहुत साधारण विषय है और हमारे खासकर विद्यार्थियों के लिए ये विषय है। और ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों के लिए, सभी लोगों के लिए ये विषय है जहाँ पे हम मेहनत करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई ज्ञानार्जन करने की बात करते थे या धनार्जन करने की बात करते हैं, ये सबके लिए सामान्य है। चलिए शुरू करने के पहले ये वीडियो मैं अपने माता पिता, गुरुजन वृंद और अपने मेंटर्स जो हमारे दोस्त हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अपनी माताओं को प्रणाम करता हूँ जिनका मुझे इतना प्यार मिल रहा है। आज चलिए ये जो मैं आपको एक श्लोक लेके आ रहा हूँ, ये हमारे खासकर विद्यार्थियों के लिए है। और हमारी अभी विद्यार्थियों की जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है नवंबर या दिसंबर में ख़त्म हुई है और आने वाले टाइम में फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो हमारे वार्षिक एग्ज़ाम होने वाले बच्चे को, एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उनके लिए खास कर ये है। और देखिए, जो मैं आपको कुछ बोलता हूँ तो उसमें मैं कहानी के रूप में सुनाता हूँ, जिससे आप लोगों को दिलो दिमाग में एक प्रेरणा मिले आगे बढ़ने के लिए। और जो भी मैं कोई आपको ऐसा प्रेरक प्रसंग या किसी का उदाहरण देता हूँ तो सामान्य है, जो हमने अपने ऐसे व्यक्तियों का देता हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से उनको आगे बढ़ते हुए देखा है, उनको स्ट्रगल करते हुए देखा, उनको संघर्ष करते हुए देखा है कि किस सिचुएशन, किस अवस्था से में रहते हैं और संघर्ष करके किस अवस्था तक चले जाते हैं। क्योंकि संघर्ष जब करता है, आग में सोना ना तभी तपता है और तभी उसमें निखार आती है, तभी उसमें चमक आती है। आइए, मैं आज आपको समझ गया होंगे मैं किस श्लोक की बात कर रहा हूँ। ये श्लोक जो लिया गया हुआ विदुर नीति है, जो महाभारत काव्य का एक छोटा सा पार्ट है। वो जो विदुर जी और धृतराष्ट्र जी का जब वार्तालाप चलता रहता है युद्ध के दौरान, तो उसी वक्त उन्होंने एक श्लोक बोला था। वो श्लोक मैं आप लोग के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम, सुखार्थी या तजो विद्या, विद्यार्थी या तजो सुखम। चलिए फिर से एक बार और। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थी वा तजे विद्या, विद्यार्थी व तजे सुखम। देखिए, बहुत सामान्य सा अर्थ है कि श्लोक का देखेंगे तो लिखा था सुखार्थी कुतो विद्या, जो सुख चाहने वाले हैं उनको विद्या कहाँ से मिलेगी। और विद्यार्थी कुतो सुखम, जो विद्यार्थी है, यदि वो रियल में विद्यार्थी हैं, विद्या का अध्ययन करते, अर्जन करना चाहते हो, तो उनके लिए कोई सुख नहीं है, क्योंकि उनके लिए हमेशा सरस्वती माता के लिए प्रयास करते रहना है। और फिर क्या है, सुखार्थिना वा तजे विद्या, जो सुख चाहने वाले हैं उनको विद्या उसी तरीके से त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी यह तजे सुखम, जिस तरीके से विद्यार्थी सुख का त्याग करता है। चलिए, ये श्लोक थोड़ा कठिन, मैं आपको दो उदाहरण दूंगा जो मैंने, एक तो मेरी माता जी ने सुनाया है और मैंने उनको देखा भी है उनको, और मैंने उनसे मुलाकात भी हुई है। और एक मैं ऐसा उदाहरण आपको दूंगा कि जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उनको अध्ययन करते हुए देखा है, मेहनत करते हुए देखा है और अपने एम को अचीव करते हुए देखा हुआ है। पहला मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। हमारी माता जी, मैं बचपन में जब पढ़ता था तो बहुत मुझे उनकी बहुत जो मॉरल स्टोरी है, इंस्पिरेशनल, ये स्टोरी मुझे बहुत सुनाती थी। उनका नाम है श्री माता मणि मिश्र। वो उस समय की बात है, मैं जब उनके घर में उनके पिताजी बहुत कम एज में ही उनकी स्वर्गलोक पधार गए थे और वो अपने पूरे दैनिक कार्य करते रहते थे। मतलब घर का भी काम करना है, खेती बाड़ी भी करना है, नाते रिश्तेदार को भी निभाना है। ये सब निभाते हुए वो पढ़ते थे और पढ़ते थे, फिर स्कूल भी जाते थे, घर पे भी मेहनत करते थे। और फिर बाद में उनका जब अध्ययन में मेहनत करना, क्योंकि अब रात में उनके पास उतना सुख सुविधा भी नहीं था कि खासकर गाँव में हम लोग तख्ता या खटिया पे सोते हैं, तो उन्होंने तख्ता चुना कि तख्ता पे और केवल एक पतली सी दरी बिछाते थे। और फिर जब उनकी रात में नींद खुली तो गांव में उसमें लाइट तो थी नहीं, तो लालटेन या छोटा सा बाती जो होता है, केरोसिन ऑयल का जो बाती होता है, उसमें वो पढ़ाई करते थे।
जब भी नींद खुलती तो उठ के पढ़ लेते, फिर बंद करके फिर सो जाते थे। जब भी उनकी नींद खुली मतलब उनका एक सतत अध्ययन था, सतत प्रयास था कि अपने गोल को अचीव करने के लिए जो उन्होंने उद्देश्य बनाया था। और फिर बाद में उनका किसी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे, टीचर बन गए थे, लेकिन फिर भी उनका जो उद्देश्य था पूरा नहीं हुआ था। फिर उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद फिर वो एसडीएम बन गए। जो यूपीपीएससी एग्जाम क्लियर किया फिर वो एसडीएम बन गए। आज वो शायद रिटायर हो गए होंगे। लेकिन ये उदाहरण है कि उनके पास सुख नहीं था, लेकिन विद्या का अर्जन का विद्यार्थी बनना उतना लगन था उनमें कि वो अपने जो भी उनके पास सुख सुविधा थी सबको त्याग करके उन्होंने केवल अपने पढ़ाई, अपने उद्देश्य की तरफ मेहनत किया, क्योंकि उन्होंने सुख का त्याग किया, इसलिए विद्या उनके पास मिली और उन्होंने अपना उद्देश्य सफल किया। आइए मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों में से देखा है, अपने पढ़ते हुए, अपने बचपन से ही उनको मैंने देखा है। वो है हमारे घर के बगल के श्री चंद्रमा पाठक। चंद्रमा पाठक जी हमारे पड़ोस के ही हैं, भाई साहब लगते हैं। मैंने उनको देखा जब मैं छोटा था, 5-6 में, 5 या 6 में जब पढ़ता था, तब मैं उनको देखता था कि वो खासकर स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। जैसे गांव में कूड़ी कूदना जिसको बोलते हैं, अब आजकल वो ट्रिपल जंप भी हो गया है, ट्रिपल जंप, कूड़ी कूदना, कबड्डी खेलना, ये सब उनका फेवरेट स्पोर्ट्स था। और उनको वो पढ़ाई के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं था, उनको इसी फील्ड में उन सोचते थे मुझे आगे जाना। और वो उस समय भी जब वो खेलते थे तो हमारे गांव में सबसे रिचेस्ट पर्सन थे और आज भी सबसे रिचेस्ट है। अब देखिए उनको वो सब सुख सुविधा थी, किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं थी, लेकिन उसमें उन्होंने जब वो सुख सुविधा में रहे तब उन्होंने विद्यार्थी या विद्या अर्जन का उतना उन्होंने महत्व नहीं दिया। केवल वो मैक्सिमम टाइम जो भी टाइम मिलता था खेल कूद में बिताते। और क्योंकि जब आपके पास सुख सुविधाएं सब कुछ रहती है तो आपका मन पढ़ाई की तरफ कम लगता है, क्योंकि एक हमारे मन में रहता है सब कुछ है, हमें किस चीज़ की कमी है। लेकिन जब वो तैयारी करने के लिए हम बीएससी जब उन्होंने किया, बीएससी करने के बाद जब वो प्रयागराज गए तैयारी करने को, उस समय इलाहाबाद नाम था, आज प्रयागराज हो गया है। जब वो वहाँ गए तब उन्होंने देखा कि लड़के किस तरीके से अपने सुख का त्याग करके पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी बहुत रिच फैमिली से वहाँ पे आके पढ़े हैं, जब उनके दिमाग में घुस गया कि ये सब बेकार है, जितनी सुख सुविधाएं हैं केवल सब बेकार है, जब तक ये क्षणिक मात्र है, जब तक पैसा और रुपया तब तक है। लेकिन यदि हम किसी चीज़ को हमेशा के लिए प्राप्त कर ले, अपने उद्देश्य को यदि हम हमेशा के लिए प्राप्त कर ले, जिस चीज़ के लिए हमें पढ़ाई करनी है, तो हमें तो रहेगा सुख, हमारे आने वाले परिवार, माता पिता, सबको वही सुख मिलेगा जो सुख अभी उनको मैं नहीं दे पा रहा हूँ। फिर उन्होंने कितनी मेहनत की, सब सुख सुविधा था उनके पास। उन्होंने प्रयागराज अल्लाहपुर में उन्होंने कमरा लिया, उनके पास सर्वेंट था खाना बनाने के लिए, धोबी था कपड़ा धुलने के लिए, सब ये सब सुख सुविधा होते हुए भी उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने जो उनको और सुख सुविधा थी उनको सब उन्होंने साइड में रखा, उनको पता था केवल हमें मेहनत करना है। और उन्होंने इतनी मेहनत की, मैंने उनको देखा, मैंने जब मैं भी था प्रयागराज में तो मैं भाई साहब के रूम पे भी गया था जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे। और फिर उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने पहले यूपीपीएससी क्लियर की, डीवाईएसपी बने। फिर उसके बाद उसी साल उन्होंने यूपीएससी की एग्जाम क्लियर किया। उसके बाद वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए। आज वो इनकम टैक्स कमिश्नर है, मुंबई में भी वो सेवा दे चुके हैं, अभी शायद वो ट्रांसफर होकर कहीं दूसरी जगह पे चले गए हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एग्जाम आपकी परीक्षा आने वाली है, आप मेहनत कीजिए, सुख सुविधाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एकदम, जो विद्यार्थी का जीवन है वो तपस्वी का जीवन है। आप देखिए तपस्वी किस तरीके से रहते हैं, वो भरपूर नींद भी नहीं लेते हैं। एक विद्यार्थियों के लिए जो एक और श्लोक है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्र तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। काग चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए थी, हमेशा जहां से ज्ञान मिले वहां से लेते रहिए, ये चेष्टा है। वको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान रहना चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम हमारे टीचर, हमारे गुरु जी हमें पढ़ाते रहते हैं तो एकदम हमारा ध्यान उसी तरफ कंसंट्रेशन होना चाहिए। जैसे आपने बगुले के देखा होगा, जब वो पानी में अपना शिकार करने के लिए खड़ा रहता है तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक एक ही जगह टकटकी लगाए बैठा रहता है, जब तक उसका शिकार उसके पास ना आ जाए। तो इस तरीके से हमारा ध्यान होना चाहिए। बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान निद्रा मतलब, स्वान मतलब कौवे के, कुत्ते की नींद की तरह हमारी होनी चाहिए नींद।
यदि कोई कुत्ता सो रहा है, आप जाएंगे देखिए तुरंत आपकी आहट पाके उठ जाता है। तो इस तरीके से स्वान निद्रा वैसे नींद होनी चाहिए जैसे हम सो रहे हैं पढ़ाई करने के बाद, यदि हम सोते हैं, जैसे हमें लगे आपके मन में हो पढ़ाई करने, तुरंत आपको उठ के पढ़ाई करने के लिए तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। अल्पाहारी, आप दिन में खूब खाना खाइए, लेकिन रात में विद्यार्थियों के लिए विशेषकर है कि जब आप सोते समय शाम को आप भोजन लेते हैं तो उसमें आपके खाने में अल्पाहार होना चाहिए। कम खाना खाएं, जिससे कम खाना खाने से आपको नींद नहीं आएगी, आपको आलस्य नहीं लगेगा। और ये जो लक्षण है गृह त्यागी, कहते हैं कि आप घर से दूर रह के पढ़ेंगे तो आप अच्छी पढ़ाई होगी, ठीक है वो लिखा हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप घर पे भी रहेंगे, यदि आपका ये चारों गुण हैं, आप घर पे रहेंगे तो भी आपकी पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं आने वाला है। और यदि सब गुण है, आपको पढ़ने का मन है, एकदम मेहनत करने का मन है, तो आपके आस पड़ोस वाले, आपके माता पिता आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए। तो इसलिए पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप में है तो आप घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं। आप यदि आपको पढ़ने का मन है तो आप जंगल में भी रह के पढ़ सकते हैं। आप चारों तरफ ढोल मजरी सब बज रहे हैं, गाने बाने सब बज रहे हैं, लेकिन यदि आपको पढ़ने की इच्छा है, चेष्टा है, ध्यान है, तो आप उस भीड़ में भी आप पढ़ लेंगे। ये पढ़ाई का जोश होता है, ये पढ़ाई करने का जुनून होता है। तो मेरे विद्यार्थियों, जो आने वाला समय है आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग हमेशा ध्यान देके पढ़िए। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये सुख सुविधा आज आप दिख रही हैं, पढ़ाई करने के बाद जब आप मेहनत कर लेंगे इससे ज़्यादा सुख सुविधा आपको मिलने वाली है। आप ये मत समझिए कि इसके बाद ये सब नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हम टेलीविज़न पे 2-2, 3-3 पिक्चरें देखते रहते हैं। जो हमारे विद्यार्थी हैं, भाई विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप पढ़ के बड़े हो जाओगे, कुछ अच्छी जगह पे आ जाओगे, यही पिक्चरें फिर से मिलेंगी आपको देखने के लिए कि आज हम लोग 1962, 1963, 75 की पिक्चरें नहीं देख रहे हैं। सब अवेलेबल है, अमेजन पे अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे सब जगह है। और आने वाले टाइम में तो और भी चीज़ अच्छी आने वाली है, सारी सुख सुविधाएं फिर से आपको मिलेंगी। आप केवल मेहनत कीजिए और ध्यान हमेशा आपको अपने गोल की तरफ होना चाहिए। आप जो पढ़ाई करते हैं, आज आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद जब आप पढ़ाई बंद कर लेते हैं तो उसमें 5-15 मिनट आपको मनन करना चाहिए, आज हमने क्या पढ़ा। और हर 1 घंटे में पढ़ाई, 1 घंटे के लिए यदि आप पढ़ाई करते हैं तो 45 मिनट के लिए आप पढ़ाई कीजिए, 15 मिनट आप थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए और उसमें उस चीज़ मनन कीजिए हमने क्या पढ़ा। जब आप नेक्स्ट डे पढ़ाई करते हैं वही सब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे मैथ उठाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट उठाएं, तो पहले बुक ओपन करने के पहले 10 मिनट आप पेपर लिखिए, पेन, और लिख लीजिए कल हमने क्या पढ़ा। यदि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप वैसे बैठ जाइए और पेन ले लीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा है इतने दिन में, 10 दिन में क्या पढ़ा, 15 दिन में क्या पढ़ा, क्या फार्मूले याद हैं, बस लिखना शुरू कीजिए। देखिए जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तब आपको अंदर वो पढ़ाई का जज्बा फिर से जागेगा, लगेगा अरे यार ये तो मुझे याद ही नहीं है। फिर से आप बुक खोलेंगे, जब आप बुक खोलेंगे तो वो पढ़ाई आपकी शुरू हो जाएगी। सरस्वती माता का ऐसा आशीर्वाद आप सब पे रहेगा कि आप पढ़ाई में कभी नहीं पीछे हो जाएंगे। भगवान परीक्षा लेता है, आपको हमेशा पास करता है, हमेशा पास करेगा आपको वो, क्योंकि परीक्षा इसीलिए लेता है कि पास करने के लिए लेगा। और भगवान और हम जितने लोग हैं सब भगवान को प्यार करने वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत बार मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि गॉड फियरिंग पीपल हम हैं। नहीं, हम भगवान से डरते नहीं ऐसा कि भगवान हम गॉड फियरिंग हैं, हम गॉड लविंग पीपल हैं, भगवान से प्यार करने वाले लोग हैं। जैसे हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, भाई बहनों से के साथ प्यार करते हैं, बड़े लोगों के साथ प्यार, तो ऐसे भगवान हमारे श्रेष्ठतम है, परमात्मा है, हमें उनसे हमेशा प्यार से रहना है, प्यार से उनसे बातें करनी है, प्यार से अपना रिक्वेस्ट ले जाना, प्रार्थना ले जाना उनके पास में, तभी वो चीज़ हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगे। जब तक हम भगवान के पास प्रार्थना नहीं ले जाएंगे तब तक कैसे काम होगा। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, ये आपके लिए है कि आप मेहनत कीजिए। आने वाले समय में जो आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, खूब मेहनत कीजिए। और मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी विद्यार्थी हमारे आने वाले उनकी परीक्षाएं हैं काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी अच्छा करें और मेहनत करें। और विद्यार्थियों, एक विशेष बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब भी परीक्षा दें तो लोगों का अगल बगल कॉपी न करें, नकल न करें, क्योंकि जब आप नकल करेंगे ना तो आपका जो ब्रेन है ना वो ज़ीरो हो जाता है। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे, कोई भी आप लिखना शुरू करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस जीरो लेवल पे आ जाता है। क्यों आपको लगेगा यार मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, वो बगल वाला सही लिख रहा है। तो जब आप इस तरीके से जाएंगे ना तो आपको सारा जो मेहनत है ना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी दूसरे, यदि आप गलत लिख रहे हैं तो उसी पे आप कॉन्फिडेंट रहिए।
यदि आप दूसरे वाले के साथ कॉन्फिडेंट हो गए तो आप उसकी इच्छाओं पे चलने लगेंगे, तो आपका जो एम है ना तो सब जीरो हो जाएगा, जो कॉन्फिडेंट है जीरो। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, लेकिन जब भी एग्जाम में जाओ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपने भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, कि अपने पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जो मैंने पढ़ा हुआ है वही आएगा और वही मैं लिख के आऊँगा। जब इतना विश्वास आपके ऊपर रहेगा, आपका मनोबल, आत्मविश्वास आपको एकदम पहाड़ तक लेके चला जाएगा, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देगा। तो विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, माता पिता के वचन का पालन कीजिए, जो भी आपसे बड़े हैं उनके वचन रहिए। यदि आपको कोई वो चीज़ समझाते हैं तो समझिए, वो आपके हमेशा भले के लिए कहते हैं। हमारे माता पिता जब भी हमें कहे भले के लिए कहे, और जब भी हम माता पिता को से कभी भी तर्क न करें, क्योंकि जो माता पिता हमें बोलना सिखाते हैं, बच्चों जब छोटे रहते हैं माता पिता हमें पहला शब्द वही सिखाते हैं। जब माता पिता हमें कुछ बोलना सिखाते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही शब्द अपने माता पिता को हम कैसे गलत शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो माता पिता से कभी तर्क न करें, तो कभी वितर्क न करें, आप उनकी बातों को सुने। कभी हो सकता है आपको खराब, लेकिन कभी गुस्से में अपने माता पिता को उत्तर नहीं देना चाहिए, उनको जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो शब्द उन्होंने जो मुझे पढ़ाया और वही हम अपने माता पिता के ऊपर कैसे प्रयोग कर सकते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों, ये हम लोग के लिए, सबके लिए ध्यान है, ऐसा नहीं, हमें हर युग में, हर समय, हर एज में ये ध्यान रखना है। और मैं अपनी माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को कभी अपशब्द न बोलें, कभी भी अपशब्द न बोलें, कि कुछ भी जैसे नालायक है, ये है, वो है, कुछ भी न बोलें, कि पता नहीं कौन सा दिन, कौन से समय आपके जुबान पे वो सरस्वती माता बैठ जाए और जो बात आप अपने बच्चे के लिए बोल रहे हो वही सत्य हो जाए। तो ऐसा कभी मत करें, हमेशा अपने बच्चों को अच्छा शब्द यूज़ करें, उनके लिए बड़ाई करते रहें, उनको तरह तरह के कहानियाँ सुनाएं। जो भी आपके अगल बगल में देखेंगे, हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं आपके देश में, गांव में, शहर में, सब जगह अच्छे लोग पड़े हुए हैं, बस हमारी दृष्टि नहीं देख पाती है, या तो हम उसमें अच्छाई नहीं ढूंढ पाते हैं। तो अब मैं माताओं से और बहनों से अनुरोध करूंगा, जो उनके बच्चे छोटे, उन्हें हमेशा प्रेरक कहानियाँ सुनाएं, कहानियाँ रोज सुनाएं, उन्हें छोटी छोटी 2-5 मिनट की सुनाएं। उनको बताएं कि भैया देखो, उन्होंने ये मेहनत की, आज कहाँ पे है, वो पहले नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब उनका पढ़ने में लगा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उनको कहानियाँ सुनाते रहे तो उनका मन वैसे प्रेरणा से भरा रहेगा, मुझे भी वैसे ही बनना है। तो आज का मैं प्रसंग बस यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। ये खासकर विद्यार्थियों के लिए है, आने वाले समय के लिए है, और मेरी माताओं के लिए भी है कि अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा शब्द यूज़ करें, अच्छी अच्छी बातें उनको सुनाएं। गुस्सा होती है, मार दें, पीट दें, लेकिन अपशब्द न बोलें, क्योंकि बच्चे भी जब वही अपशब्द सुनते रहते हैं तो वो उनके मन में वही अवधारणा बनने लगती है, अरे मैं तो वैसा ही हूँ। नहीं माताएं, आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अपने बच्चों को लिए हमेशा अच्छा शब्द यूज़ करें, उनको हमेशा प्रेरित करें, उनको हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित करते रहें। धन्यवाद। इसी के लिए मैं विराम कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी मैं इसके बाद एक और मैं वीडियो लोड करूँगा जिसमें वास्तु टिप्स मिलेगी आपको, कि घर में कैलेंडर नए वर्ष पे कहाँ लगाएं, किस कलर का लगाएं, कैसा लगाएं, वो मैं आपको एक और वीडियो लोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।